दुमका जिले के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आउटसोर्स कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कर्मी गोलबंद हो रहे हैं। इसको लेकर आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले चिकित्सा संघ और पारा मेडिकल संघ ने बैठक की और अपनी समस्याओं पर मंथन किया। दुमका के पुराने सदर अस्पताल में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए स्वास्थ्य कर्मी तथा सफाई कर्मी ने अपने विभिन्न समस्याओं को संगठन के समक्ष रखा और निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्गा पूजा के बाद सिविल सर्जन दुमका और डीसी दुमका को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा एग्रीमेंट के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक ही पद के लिए हर ब्लॉक में अलग अलग भुगतान किया जा रहा है। बिना कारण के कर्मियों को डराया धमकाया जाता है। 4-5 महीने का काम करवा के कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया जा रहा है और उन्हें उनका भुगतान भी नहीं दिया जा रहा। वहीं इनका कहना है कि पहले इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा और बाद में आंदोलन होगा। समस्या हुआ है। दूसरी समस्या है जो सरकार के साथ में एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुरूप पैसा किसी भी कर्मी को नहीं मिलता है और न समय पर मिलता है और न सही मानदेय मिलता है। तीसरा है कि बहुतों का पीएफ कटौती किसी को दिया जा रहा है और किसी को नहीं भी दिया जा रहा है। और अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी अगर बात करना चाहता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि ये चुप रहो अन्यथा तुमको सर्विस से निकाल दिया जाए, जो कि ये घोर अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपना हक के लिए कोई काम तो वो सबसे ज़्यादा करती है। उसको अभी सरकार के द्वारा ऊपर से इतना काम दिया गया है कि वो ना चाहते हो भी उसको करना ही पड़े। बहुत सारा टारगेट है। अभी रोज़ नया प्रोग्राम चलता है। आज मलेरिया है, कल फलेरिया है, तो टीबी है, तो कुछ तरह तरह का रोज प्रोग्राम चलता है और सभी एनएम बहनें उस पर एकदम तत्पर होकर के अपना फील्ड पर घूमती है, काम करती है। और इस विषय पर अगर वो अपना हक के लिए उसको 2 महीना 4 महीना से पेमेंट नहीं मिलता है, अगर मांगने जाता है तो उसको धमकी दिया जाता है। तो इस तरह से ये भूखे पेट और अपने बाल बच्चा को लेकर के कितने दिनों तक इस तरह से काम करेगा। आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि एक हम लोग बैठक करके हम लोग जो है सो एक पेपर में देंगे और इसके बाद पूजा के बाद एक फिर हम लोग बृहद बैठक करेंगे। उसके बाद हम लोग पदाधिकारी से मिल करके हम अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए रखेंगे। इससे पहले आप लोग कभी आंदोलन किए हैं इस प्रकार? इसके पहले हम लोग का कोरोना काल में आंदोलन हुआ था तो उसमें हल्का फुल्का सुधार हुआ था। उसके बाद आंदोलन नहीं हुआ है। बहुत दिनों के बाद आज प्रथम बैठक है आउटसोर्सिंग। कितने आउटसोर्सिंग कंपनी जिले में काम कर रही है जिसके अधीन ये लोग काम कर रहे हैं? कौन कौन है? हमारे यहाँ 3 हैं। एक कमांडो फोर्स, एक बिरसा सिक्योरिटी फोर्स, एक बालाजी सिक्योरिटी फोर्स है और एक शिवा है। 4 कंपनी है। 4 कंपनी के अंदर में सारे स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं। सबकी वही स्थिति है। दयनीय में काम कर रहे थे। 2 फरवरी को ज्वाइनिंग किए थे। इसके बाद 13 अगस्त तक काम किए हैं। इसके बाद हम लोग को 4 महीना का वेतन 6 महीना का मिला वेतन, लेकिन 2 महीना का वापस ले लिया। कुछ नहीं कहा गया। ऐसे ही खाता से बिना हमको कुछ पता भी नहीं था और खाता से ही कट गया था, ले लिया था वापस कंपनी। फिर कंप्लेन नहीं किए मेरा पैसा कहाँ गया? नहीं, कंप्लेन तो नहीं की। कंप्लेन किया लोग सुनाया नहीं कुछ हुआ? हाँ, डीसी को तो एक बार कंप्लेन किए हैं कि हमको हटाया गया है, तो कुछ अभी तक नहीं हुआ है। 4 महीना का वेतन मिला है, 2 महीना से 2.5 महीना का बाकी है। लालिमा कुमारी एनएम। मेरा ज्वाइनिंग दिसंबर में हुआ है 15/12/2022 को, लेकिन 1 महीना का मेरा पैसा घोटाला हो गया। उसमें पहले हमको 17 दिन का पेमेंट दिया गया, उसके बाद 1 महीना का पैसा दिया। उसका जैसे हम उसको जोड़ रहे हैं तो जनवरी का नहीं मिला। अभी रेगुलर है, 2 महीना का भी बताया जी। आवेदन भी हम दिए थे, पीएफ के लिए भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।